अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास नंबर 91 के साथ आज हम आपके साथ हाजिर हैं और हज्जतुल वदा का पार्ट 6 आज हम कवर करने जा रहे हैं। इससे पहली एपिसोड्स के अंदर हमने जो भी हज के मामला थे नबी अलैहिस्सलाम के उनको बयान किया और आज की क्लास में इंशाल्लाह ये जो आप शॉर्ट टॉपिक्स देख भी रहे होंगे कि हज के ऊपर अगर किसी की वफ़ात हो जाती है उसका क्या मामला है, पैदल हज करने का क्या मामला है, अरफा का या योम अरफात जो होता है उसका रोज़ा रखने का क्या मामला है, हज के सफ़र में कमाई या तिजारत या कोई और नफ़ा फ़ायदा उठाने का या वहाँ पे कोई जॉब करने का हज के दौरान उसका क्या मामला है। ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो आज हम इंशाअल्लाह ताला नबी इस्लाम की सीरत से रिलेटेड कवर करेंगे। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। नबी इस्लाम के हज के दौरान एक शख्स की वफ़ात भी हो जाती है जिसका ज़िक्र सही मुस्लिम के अंदर 2898 के ऊपर आता है कि एक शख्स अपने ऊँट वगैरह या सवारी के ऊपर था और किसी वजह से वहाँ से समझ लीजिए गिरा है वो उस ऊँट के ऊपर से, और ऊँट के ऊपर से गिरने की वजह से उसका गर्दन या मनका टूटता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब नबी अलैहिस्सलाम के पास ये वाक़या पेश किया जाता है कि इस तरीके से इस शख्स की डेथ हो गई है, तो नबी अलैहिस्सलाम से उसके मामलात पूछने के लिए आपके पास ये वाक़या रिपोर्ट हो जाता है। तो नबी अलैहिस्सलाम फिर उसके बारे में हुक्म देते हैं कि आपने इसको पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल देना है, इस जो बंदा जिसकी डेथ हुई है, प्लस इसको नंबर 2 खुशबू नहीं लगानी। ठीक है, जैसे आपको पता है कि एहराम के अंदर वैसी खुशबू लगाना मना होता है, तो वो शख्स भी एहराम की हालत में था, तो यानी ये देखिए नबी इस्लाम ने ये भी कहा कि इसको आपने खुशबू भी नहीं लगानी। और नंबर 3 आपने इसका सर भी जो है वो ढांपना या कवर नहीं करना। ठीक है, बिलाशुबा ये भी फरमाया कि बिलाशुबा इसे क़यामत के दिन चिपके हुए, यानी जिस तरीके से इसके नॉर्मल बाल थे, यानी अभी इसकी वो समझ लीजिए टेंड वाला मामला या फिर हलक वाला मामला या कसर वाला मामला नहीं हुआ था क्योंकि हज इसका कंप्लीट नहीं हुआ था, तो फरमाया कि इसको इन्हीं बालों के साथ इस तरीके से क़यामत के दिन लब्बैक पुकारते हुए उठाया जाएगा। तो इससे और एक और चीज़ सुनन नसाई के अंदर भी इसका जिक्र आता है 2861 के ऊपर कि इस शख्स के बारे में ये भी फरमाया गया कि इसकी जो एहराम वाली चादरें हैं ना 2, उन्हीं के अंदर इसको कफन भी देना है। ठीक है, तो इससे ही पता चल गया कि जो बंदा हज के ऊपर या एहराम के दौरान या उम्रे के भी दौरान अगर उसकी डेथ होती है तो उसके ऊपर वो इसी तरीके से उसको उन्हीं चादरों के अंदर ही कफन दिया जाएगा और उसी हालत में समझ लीजिए उसको दफनाया जाएगा और सर भी नहीं कवर किया जाएगा अगर आदमी होगा। ठीक है, इससे भी पता चला कि एहराम के अंदर सर ढांपना, चाहे बंदा ज़िंदा हो या इवन उसकी डेथ भी हो जाए फिर भी उसका सर कवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उस शख्स का ये मामला करवाया। बल्कि आज भी अगर आप देखें हज के मौके पे या उम्रे के मौके के ऊपर अक्सर जनाजे वगैरह जब लाए जाते हैं तो उसमें जिस शख्स का समझ लीजिए सर ओपन होता है और वो आदमी होता है तो पता चल जाता है कि ये एहराम की हालत में इसकी डेथ हुई है और इसको उसी एहराम के साथ ही उसको समझ लीजिए दफनाया जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस तरह की आफात से या इस तरह के एक्सीडेंट से, जैसे इस शख्स का भी हज के ऊपर एक्सीडेंट हुआ था तो उससे हमें महफूज अल्लाह ताला फरमाए और हम खैर आफ़ियत से जब भी हज पे जाएं तो ये मामला करें। और एक और चीज़, अक्सर लोग जब जा रहे होते हैं तो इस तरह की समझ लीजिए अगर हम इससे समझने की भी कोशिश करें, आज के दौर में हमारे लिए क्या लर्निंग है, तो हमारे लिए इस सीरत के इस पहलू से ये भी लर्न करना चाहिए कि नबी इस्लाम ने किसी को, सहाबी को या ख़ुद भी कोई ऐसी तलकीन किसी को नहीं की कि आपने हज के सफ़र में या उम्रे के सफ़र में अल्लाह से मौत मांगने लग जाएं। क्योंकि ये चीज़ होती है अक्सर लोगों के यहाँ कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब हज या उम्रे पे जा रहे होते हैं तो वो ये दुआ भी करते हैं कि या अल्लाह हम जो है ना हम वहीं पे हमें मौत भी आ जाए। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है, अब मदीने के अंदर मौत जो है उसकी सहाबा ने, जैसे हज़रत उमर के बारे में मिलता है, उन्होंने तमन्ना ज़रूर की हुई है, लेकिन इस तरह की कोई नहीं मिलती कि मैं हज और उम्रे के सफ़र में ही कोई मेरी डेथ हो जाए, कोई ऐसा मामला। तो इसलिए अल्लाह ताला से आफ़ियत और सलामती वाला हज का या उम्रे का सफ़र मांगें, हज के सफ़र के अंदर मौत ना मांगें, बल्कि ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला आपको बार बार हज और उम्रे की सआदत, सेहत, तंदरुस्ती के साथ और अच्छे माल के साथ अता फ़रमाए। ठीक है, तो ये भी ज़रूर इस पहलू से हमें समझने की ज़रूरत है।
और बाकी जिसकी हो जाए डेथ, और उसमें ये मामला भी करना चाहिए कि उसकी तदफीन वहीं पे ही करवा देनी चाहिए। इसमें कोई ऐसा मामला नहीं करना चाहिए कि उसको अपने मुल्क के अंदर ला के दफन किया जाए, कोई ऐसा मामला, ठीक है। तो ये भी एक हज के ऊपर अगर किसी की वफ़ात हो जाए तो ये भी हमें समझने वाला मामला करना चाहिए। फिर दूसरा पार्ट है पैदल हज। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ये समझ लीजिए, अक्सर ये इख्तलाफात कुछ लोगों में पाए जाते हैं कि क्या नबी अलैहिस्सलाम ने पैदल हज किया या फिर समझ लें सवारी के ऊपर। तो इस हवाले से ज़्यादातर यही मौक़िफ़ मिलता है उलमा का कि नबी अलैहिस्सलाम ने सवार होके ही हज किया। इस सिलसिले में इमाम इब्न कसीर ने समझ लीजिए बदाया व नहाया कि जिल्द 5 में सफ़ा नंबर 165 के ऊपर 165 के ऊपर भी इस मामले को क्लोजिंग रिमार्क्स के तौर पे बयान किया, एक रवायत को कोट करने के बाद कि ये रवायत ज़ईफ़ या मौजू के दर्जे में आती है, लेकिन फिर भी इससे ये यानी एक रवायत बयान कर रहे थे और उससे उसका फ़हम लोगों का कुछ बता रहे थे कि ये इस रवायत से भी ये फ़हम नहीं निकलता कि नबी अलैहिस्सलाम ने पैदल हज किया, बल्कि ये बताया इमाम इब्न कसीर ने या उन्होंने उन मुख्तलिफ़ रवायात को जमा करके कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने उम्रों में से किसी उम्रे को भी पैदल सर अंजाम नहीं दिया, यानी सवारी के ऊपर ही अंजाम दिया, और ना कोई हुदैबिया का जो उम्रा था, ना क़ज़ा वाला उम्रा था, ना जौराना वाला उम्रा था, ना ही हज विदा, यानी अलवदाई हज भी जो है वो नबी अलैहिस्सलाम ने पैदल वाला उसमें कोई स्पेसिफ़िक मामला नहीं किया। तो इसलिए इससे पता चलता है कि अक्सर लोग जो अक्सर अपने ऊपर ये चीज़ सख्ती वाला मामला करते हैं कि भाई हमने तो पैदल ही हज करना है, तो ऐसी कोई दीन के अंदर सख्ती वाला मामला नहीं है। हाँ, नेक लोगों से मिलता है कि कुछ लोगों ने नेक लोगों ने ऐसे मामला किए, लेकिन ये उनका अपना अमल था। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी सुन्नत या सीरत से हमें कोई ऐसा पहलू नहीं मिलता कि अगर किसी ने बहुत ज़्यादा सवाब लेना है तो वो इस तरह अपने आप को मुशक्क़त में डाले। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आसानी और आफ़ियत के साथ जिस तरह से आपका हज होता है सवारी के ऊपर वो करें। और अगर जो लोग स्ट्रॉन्ग हैं और वो समझते हैं कि हम लोग पैदल हज जो है वो हमें ज़्यादा सुकून होगा, हमें ज़्यादा उसमें जो है रूहानियत फ़ील होगी, या फिर पैदल हज करने में हमें वो रश और उस तरह की चीज़ों से जो अक्सर वहाँ ट्रैफिक जैम और इस तरह की चीज़ों से हम बच जाएंगे और हम जवान हैं और हमें कोई ऐसा इशू नहीं होगा, तो वो लोग इस चीज़ की ट्राई कर लें। लेकिन फिर भी कोशिश यही करें कि ऐसा रास्ता वो लोग ही इख्तियार करें जो पहले हज कर चुके हैं और उनको हज की सख्तियों का पता है। बुज़ुर्गों को या बड़ी उम्र के लोगों को इस तरह की सख्ती के अंदर, इस तरह की मुसीबत में बिल्कुल इन्वॉल्व ना करें। 1-2 साल पहले ऐसा मामला भी हुआ कि कुछ लोग इस तरीके से पैदल हज बड़ी उम्रों के कर रहे थे, तो किसी को पानी नहीं मिला रास्ते में, किसी को कोई और इशू हो गया, या हीट स्ट्रोक हो गई, और या हीट वेव इस तरह की आ गई मिना के अंदर या अरफात इस तरह की जगहों पे, तो उसकी वजह से भी लोगों की पैदल भी कई लोगों की डेथ्स भी हुई। तो इसलिए अपने आप को कभी भी हलाकत में ना डालें। यही कुरान का उसूल है जो मुसलमानों को फॉलो करना चाहिए कि अपने आप को खुद से हलाकत में ना डालें जब आपको आसानी आफ़ियत वाला मामला मिल रहा है और आपको पता चल रहा है कि नबी इस्लाम ने समझ लीजिए सवारी के ऊपर भी हज किए हैं, उम्रे भी किए हैं, और कोई इसमें सख्ती वाला मामला नहीं फरमाया, और बल्कि उम्मत के लिए आसानी वाला मामला फरमाया खुद करके सवारी के ऊपर ये मामला। तो इसलिए फिर उस आसानी और आफ़ियत वाले रास्ते को चूज़ करने में ज़्यादा बेहतरी है। और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से भी पता चल गया कि ये चीज़ साबित शुदा नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज को जो है वो पैदल ही फरमाया या इसका कोई हुक्म दिया या इस पर कोई स्पेशल अजर सवाब की नवीद सुनाई। ठीक है, तो इससे अगले पार्ट पे अगर आप देखें अरफा का रोज़ा, एक और मामला भी होता है कि अक्सर लोग जो हैं और लोग नेकी के हिसाब से ये चीज़ देखते हैं, अरफात वाले दिन जो है ना वो रोज़ा भी रख लेते हैं। यानी योम अरफा का जब अरफात के मैदान में जाते हैं तो वहाँ पे वो समझ लीजिए हज का मेन जो पार्ट होता है जिसको हज अरफा कहते हैं कि हर मेन रुकन अगर किसी ने ये अदा कर लिया तो उसका हज हो गया अरफात। तो वहाँ पे भी लोग अक्सर ये कोशिश करते हैं हम रोज़े की हालत में जाएं, लेकिन ये भी समझ लीजिए ये भी सख्ती अपने ऊपर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर नबी अलैहिस्सलाम के बारे में हम देखें तो हमें ये चीज़ पता चलती है, सही बुखारी के अंदर 5604 के ऊपर भी मिलता है कि सहाबा के अंदर या जो लोग नबी अलैहिस्सलाम के साथ हज के सफ़र में शरीक थे उनको भी ये इश्तबा हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने शायद रोज़ा रखा हुआ है। तो हुआ ये कि नबी अलैहिस्सलाम के पास किसी ने उम्मुल फ़ज़ल, ठीक है, उन्होंने दूध का प्याला नबी अलैहिस्सलाम को पहुंचाया या उनको भेजा कि हमें नबी अलैहिस्सलाम को गिफ्ट करते हैं दूध, तो पता चल जाएगा कि क्या इनका रोज़ा है या नहीं है।
यानी आप ये सोचिए कितनी हिकमत भरा उन्होंने काम किया। तो नबी इस्लाम को जब वो दूध का प्याला दिया गया तो नबी इस्लाम ने उसको फौरी पी लिया, ठीक है। तो उससे इन सब सहाबा को या बाकी लोगों को पता चल गया कि नबी इस्लाम ने अरफात वाले दिन भी रोज़ा नहीं रखा। हाँ, ये ज़रूर है जो लोग हज पे ना जाएं और वो पीछे हों, उनको अरफात के रोज़े की बहुत बिशारतें या बहुत अजर सवाब की समझ लीजिए नवीद नबी सल्लल्लाहु ने फरमाई हुई है, जो कि सही मुस्लिम 2746 के ऊपर आती है कि अरफा के दिन का रोज़ा, उसके बारे में नबी इस्लाम ने ख्वाहिश ज़ाहिर की या फिर ये उम्मीद अल्लाह से बांधी कि मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि पिछले एक साल और अगले एक साल के गुनाहों का कफ़ारा जो है वो ये अरफा के दिन का रोज़ा बन जाएगा, ठीक है। हुक्मा ख़ालिल, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ ये चीज़ जो है पता चल गई कि अरफात में भी अपने आप को आपने इस तरह की मुशक्क़त में नहीं डालना कि आप वहाँ भूखे प्यासे फिरते रहें और या फिर रोज़ा रखना वहाँ पे रखना शुरू कर दें। कुछ लोग जो हैं नेक लोगों में मिलता है, ज़रूर मिलता है, ऐसा हमें मिलता है, सहाबा में भी मिलता है और नेक लोगों में, ताबीन में भी ऐसे बंदों का पता चलता है अक्सर आसार से कि जो इस रोज़े को जायज़ समझते थे, ठीक है। एक चीज़ है जायज़ होना और एक चीज़ है नाजायज़ होना। तो इसके ऊपर समझ लीजिए इसको ना तो नाजायज़ कहा जा सकता है और ना ही जायज़, बल्कि इसके दरमियान वाला मामला है कि अगर किसी के लिए आसानी है, ठीक है, बहुत आसानी है और वो बहुत उसका ऐसा मामला है, वो रखना चाहे तो उसको हम मना उस तरीके से नहीं करेंगे। लेकिन इसके ऊपर बल्कि एक सहाबी का भी मामला ये हुआ नबी इस्लाम के बाद, वो ये हुआ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, ठीक है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, इनका ये मामला हुआ कि इन्होंने अपने भाई को ना, फ़ज़ल जिनका नाम था, ठीक है, उनको अरफात में ही हज के मौके के ऊपर खाने का कहा कि आप खाना खा लो मेरे साथ, या दावत दी। तो उन्होंने कहा मेरा तो रोज़ा है, मैं तो रोज़े से हूँ, यानी अरफात वाले दिन ही। तो उन्होंने हज़रत इब्न अब्बास ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु ने इस दिन रोज़ा नहीं रखा था, आपको दूध पेश किया गया था, आपने दूध भी नोश फरमा लिया था, तो इसलिए आप ऐसा काम ना करो क्योंकि लोग आपकी पैरवी भी करते हैं, ठीक है। तो एहतियात इस मामले में करनी चाहिए आपको। ये इसका जिक्र जो है ना, समझ लीजिए मुस्नद अहमद के अंदर 2948 के ऊपर इस रवायत का आता है। तो इससे भी पता चला कि सहाबा में से अब्दुल्ला बिन अब्बास लोगों को, ऐसे लोगों को जिनकी पैरवी लोग करते थे या जिनकी फॉलोइंग होती थी, उनको इस रोज़े से मना करते थे, ठीक है, ताकि उनको देखा देखी कहीं लोग ये ना समझें कि इस दिन का रोज़ा लाजमी है, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने अपने समझ लीजिए भाई फ़ज़ल बिन अब्बास को मना किया कि आप इस दिन का रोज़ा नहीं रखो, नहीं तो लोग इस तरह से उनको आपकी पैरवी लोग करने लग जाते हैं इस मामले के अंदर, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को देखें, वहाँ पे कोशिश करें रोज़ा ना रखें, और अगर कोई बहुत ही एक्सट्रीम फिट है तो वो बेशक रख ले कि यार एक नेकी है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु का तरीका नहीं है। और नबी इस्लाम ने उम्मत की आसानी वाला मामला किया हज के मौके के ऊपर भी। तो इसलिए अरफात के अंदर भी कोशिश करें रोज़ा ना रखें, लेकिन अगर कोई फिट है ये उसके ऊपर है, उसका और अल्लाह का मामला, अगर वो रख लेता है तो ये उसका मामला है। हाँ, ये ज़रूर है कि अरफात के अंदर चस्केबाजियाँ खाने की बिल्कुल ना करते रहें। जैसे हमने वहाँ पे देखा अक्सर लोग क्या करते हैं, अरफात के मैदान की तरफ भी अगर पैदल भी जा रहे होते हैं, रास्ते में कंटेनर्स लगे होते हैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन के, वहाँ पे लगे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खाना उठा लें वहाँ से, ज़्यादा पकड़ लें और बाद में फिर वो साइडों पे रखा होता है, कोई यानी कि उठाया नहीं जाता इतना भारी सफ़र के अंदर खाना, कितना ले लेंगे आप, ठीक है। तो इसलिए इतना खाना वहाँ पे लें जितना आप ज़ाया ना जिसको करें। और इसी तरीके से उससे भी एक्सट्रीम एक केस आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जिनके वीआईपी हज के पैकेजेस होते हैं उनका वहाँ बहुत लेविश किस्म का खाना दिया जाता है, ठीक है। तो लेकिन आपने वहाँ पे जो लेविश खाना, चाहे अरफात के अंदर हो, चाहे वो समझ लीजिए अरफात के अलावा मिना के अंदर हो, तो उन खानों को इंजॉय ना करें वहाँ पे, यानी हज को इंजॉयमेंट का सामान बनाने की ना बनाएं, बल्कि उसमें जितना आपका हो सकता है खाना नॉर्मल खाएं, और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अगर आपके पैकेज के अंदर भी वो बड़े बूफे और इस तरह के खाने आ गए तो उसके ऊपर भी बड़ी एहतियात से खाना खाएं, और कोई उसमें सेल्फियाँ और उनकी तस्वीरें उतार के वीडियोस बना के ना भेजें। मतलब आप ये देखें, पिछले दिनों किसी शख्स ने हज के ऊपर, गालिबन मिना था या कौन सी जगह थी, वहाँ से उसने दिखाया कि बारबेक्यू हो रहे हैं, पार्टियाँ हो रही हैं मिना के अंदर, ऐसे ऐसे पैकेजेस हज के मुतारिफ अब करवा लिए गए, खाना इंजॉय हो रहा है वहाँ पे। तो उस मामले में भी
लोगों को एहतियात वाला मामला करना चाहिए कि सऊदी गवर्नमेंट या फिर आपके पैकेज वाले, वो तो उनको तो शर्म नहीं आनी इस मामले के अंदर, लेकिन आपको ही खुद कुछ शर्म कर लेनी चाहिए कि ये हज का सफ़र एक रूहानियत वाला सफ़र है। इसमें ये इस तरह के मामलात की तरफ कम से कम वाला मामला करें कि आप अगर लेट से आपके पैकेज में आ भी गया, जैसे अमेरिका और कुछ मुल्कों के अंदर ऐसे वीआईपी पैकेज पे ही हज पे जाना पड़ जाता है, ठीक है, ऐसा होता है। पिछले साल हुआ है कई लोगों के साथ, वो चाहते थे कि हम सस्ता पैकेज ले लें, लेकिन था ही वहाँ पे ऑप्शन ही वीआईपी थी, और वो ऐसे लोग जो हैं वो वहाँ पे फिर सेल्फ़ी और इस तरह के एक्सट्रीम लेवल पे ना जाएं, ताकि जिससे जिन लोगों के पास उसकी इस्तात नहीं है वो लोग ना उसके ऊपर उस वक्त कूड़ रहे हों कि यार इनके तो इतनी ज़बरदस्त खाने और हम इन खैमों में या इन जगहों पे एंटर भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो उसकी फिर इश्तिहारबाजी या उस तरह के मामलात की तरफ आप ना जाएं, ठीक है। फिर एक और चीज़ कि हज के सफ़र अरफात के ऊपर ही अगर हम देखें तो अरफात के अंदर भी आपने बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआएं करनी होती हैं। और नबी इस्लाम के बारे में ये भी आता है कि नबी इस्लाम अरफात के मैदान में ना एक जो समझ लीजिए जुमला या एक कलमा या एक समझ लीजिए दुआ जो है वो कसरत से पढ़ा करते थे। मुस्नद अहमद के अंदर भी इसका जिक्र आता है 6961 के ऊपर। वो क्या जुमला था? वो था ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है और इसका कोई शरीक नहीं। हुकूमत और तारीफ़ हर चीज़ उसकी ही है, हर तरह की खैर इसके दस्ते कुदरत में है और वो हर चीज़ पर कादिर है। तो इस तरीके से अल्लाह की वहदानियत, तौहीद, ये इसके जो भी आपको कलमात याद हैं वो पढ़ें, या फिर ये जो हमने अभी आपको सुनाया जो हदीस की किताबों के अंदर अक्सर आता है वो भी आप पढ़ सकते हैं कलमात। उसके अलावा आप जो खैर अल्लाह से मांग सकते हैं वो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सफ़र के अंदर भी और ख़ास तौर पर अरफात के दिन ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू करके दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे करें। चुगलखोरियाँ, वीडियोबाजियाँ, या फिर समझ लीजिए अपने घर में वीडियो कॉलिंग करके तो वहाँ पे इस तरह के मामलात ना करें, ठीक है। या फोकस सारा अल्लाह ताला की इबादत के ऊपर करें। और आखिरी पॉइंट आप देख रहे होंगे कि हज के सफ़र में कमाई या तिजारत, ये भी एक ऐसा मामला है। नबी इस्लाम के समझ लीजिए पास भी एक ये मामला पेश आया था। नबी इस्लाम से भी एक शख्स ने इस बारे में पूछा था आके, बल्कि अगर इसका हम डिटेल में देखें तो जिक्र आता है अबू दाऊद 1733 के ऊपर कि एक बंदा ना किराए की सवारियां चलाता था, ठीक है। यानी कि हज के सफ़र में भी जाना उसने और उसके अलावा कुछ अपनी जो सवारियां हैं वो रेंट कर देगा करता था, ठीक है। तो ये उस बंदे को किसी ने कह दिया जी तेरा तो हज ही नहीं है, तुम तो ये तिजारत और ये जो है ना इस तरह से अपनी रोज़ी रोटी के चक्कर में हो, तुम्हारा हज नहीं है। बल्कि ये वाक़या पेश आया एक सहाबी को के पास ये केस आ गया, ठीक है। यानी अबू उमामा जो हैं वो इब्ने उमर से मिले और कहा कि इस तरह से मैं ये काम करता हूँ, तो आप बताएं मेरा क्या हज है? लोग तो कह रहे नहीं है। तो इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ने फिर फरमाया कि जनाब नबी इस्लाम के पास भी ऐसा ही वाक़या हुआ था, ठीक है, कि इस तरीके से एक बंदा आया था नबी इस्लाम के पास और उसने सवाल पूछा था, और बल्कि उनसे ये भी उन्होंने पूछा, यानी ये जो अबू उमामा थे उनसे ये भी पूछा कि क्या तुमने एहराम बांधते हो, क्या तवाफ़ करते हो, क्या जमरात करते हो, क्या मुख्तलिफ यानी हज के मनासिक का पूछा। पहले उन्होंने कहा बिल्कुल मैं अपनी तिजारत के अलावा या फिर ये रेंट पे सवारियाँ देने के अलावा ये भी सारे काम करता हूँ। फिर इब्ने उमर ने उनको कहा कि नबी इस्लाम के पास भी इसी तरीके से सवाल आया था हज के मौके के ऊपर, तो नबी इस्लाम ने खामोशी इख्तियार की पहले तो, और इसका जवाब फौरी नहीं दिया, और वो बंदा फिर चला गया या इधर उधर हुआ भी। तो फिर अल्लाह ताला ने वही उतार दी, ठीक है। वही के अंदर ये आयात आ गई लैसा अलैकुम जुनाहुन, ठीक है, लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू, ये आयात आ गई फज़लन मिन रब्बिकुम, कि अगर तुम पे कोई गुनाह नहीं है कि तुम अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। यानी ये मफ़हूम उस आयत का आ गया। तो नबी इस्लाम ने फिर उस शख्स को बुलवाया फ़ौरी कि इधर आओ। जब वो आया तो फिर नबी इस्लाम ने उसको कहा कि तुम पे इस तरीके से कोई गुनाह नहीं है। उसको ये आयत भी पढ़ के सुनाई और कहा कि तुम्हारा हज है, ठीक है। इससे पता चल गया कि हज के सफ़र के अंदर अगर आप कोई और बेनिफिशियल काम भी कर लेते हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल तिजारत कर लेते हैं, या फिर आप अपने मुल्क से कोई चीज़ ऐसी ले जाते हैं
कि आपने वहाँ पे उसको सेल आउट कर देना है या कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, जो आपको कानूनी तौर पे कोई गैर कानूनी चीज़ ना हो, तो वो अगर आप इस तरह से कुछ कर लेते हैं तो उसका शरई लिहाज से आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। तो इससे ये पता चल गया कि अगर हज के सफ़र के अंदर आप कोई और काम भी वहाँ पे अपना कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोई जॉब का काम है, कोई बिज़नेस का काम है, या कोई भी इससे रिलेटेड कोई और काम है, फॉर एग्जांपल आप हज पे जाते हैं और आपको वहाँ पे समझ लीजिए कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए चीज़ मिल जाती है और आप उससे कुछ टेम्प्रेरी फ़ायदा भी उठा लेते हैं, लेकिन हाँ वो गैर कानूनी ना हो कि आप उसमें फंसे हों आज के दौर में, क्योंकि सख्तियाँ इस तरह की, तो फिर आप वो काम कानून के दायरे में रहते हुए आज के दौर में बिल्कुल कर सकते हैं। और नबी इस्लाम के दौर के अंदर तो इसकी खुली इस तरीके से इजाज़त थी और बाद में सहाबा ने भी उस चीज़ को ऑनर किया। तो इसलिए इससे हमें पता चल गया कि ये हज के कुछ और मज़ीद मामला जो नबी इस्लाम के हज से रिलेटेड थे उनको आज हमने बयान किया, ताकि हमें नबी इस्लाम के हज का कुछ फ़हम हासिल हो कि नबी इस्लाम का हज कैसा था, उसमें क्या क्या मामलात आपको पेश आए और उनसे आज हम क्या लर्न कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए और बार बार अल्लाह ताला हमें हज और उम्रे की सआदतें नसीब फरमाए सेहत तंदुरुस्ती की हालत में। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कर लें, अदरवाइज़ हम क्लास को एंड करते हैं। जी क्वेश्चन है, सो व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस शुड वी डू इन हज और ट्रेड। बात यह कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक इजाज़त की हद तक बात बताई है जो नबी सल्लल्लाहु से किसी शख्स ने आके मामला पूछा था। आप कोई ट्रेड ना करें, कोई तिजारत ना करें। नबी सल्लल्लाहु ने कोई ट्रेड या तिजारत हज के दौरान ख़ुद नहीं की, ठीक है। तो इसलिए हमें भी अगर कोई बहुत ही कोई ऐसा एक्सट्रीम केस आ जाए तो वो उसके अंदर समझ लें इजाज़त वाला मामला सिर्फ आपको बताया गया, कोई इतना कोई ऐसा पसंदीदा या कोई ऐसे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नहीं है इसका, ठीक है। अगर किसी वो हो मामला ऐसा तो वो कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये उन लोगों के लिए इसका मामला आज के दौर में अगर देखें तो आसानी और आफ़ियत वाला कैसे है। पाकिस्तान से कुछ लोग जो है हर साल समझ लीजिए खिदमत के तौर पर भी हज के ऊपर जाते हैं। यानी खिदमत के ऊपर ये सीन होता है कि वो लोग जाते हैं हज के इंतज़ामात के अंदर किसी ग्रुप के साथ चले जाते हैं, या फिर समझ लीजिए वहाँ पे हज पे खाने की उनकी ड्यूटी लग जाती है, सफाई की ड्यूटी लग जाती है, यानी जिस ग्रुप के साथ वो उनकी अपॉइंटमेंट होती है तो उनको समझ लीजिए वो एक तो सस्ता या फ्री वाला मामला हो जाता है, प्लस जो है वो खिदमत भी लोगों की करते हैं, ठीक है। अब वो समझ लीजिए उनको इस चीज़ से बेनिफिट फिर हो जाता है, यानी आज के दौर में वो इस तरीके से बेनिफिट ले लेते हैं कि समझ लीजिए उनका ख़र्चा कम हुआ हज के ऊपर और प्लस उनको एक फैसिलिटी भी मिल गई। तो वो खिदमत के नाम से पाकिस्तान से अक्सर लोग जाते हैं या और भी मुल्कों से कि हम हज पे जा रहे हैं खिदमत के ऊपर, ठीक है। तो उस पर उनको कुछ को इवन कुछ लोगों को पैसे भी उस चीज़ के मिलते हैं और कुछ लोगों को समझ लीजिए पैसे नहीं भी मिलते, सिर्फ उनको हज का ही फ़ायदा हो जाता है और बाकी समझ लें उनका वहाँ पे लोगों की खिदमत के साथ साथ हज वाला मामला भी हो जाता है, ठीक है। तो आज के दौर में उसकी एक शक्ल इस तरीके से ऑलरेडी बाकी है, तो इसलिए ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को फ़ायदा पहुँचाया गया इस चीज़ से कि जो लोग वहाँ पे खादिम हैं या और मामलात कर रहे हैं या उनको भी हज का सवाब मिलेगा अगर वो हज के मनासिक भी उसी तरीके से अदा करते हैं जिस तरह बाकी लोग अदा करते हैं। इज़ इट हराम टू फास्ट ड्यूरिंग अरफात। नहीं, हराम नहीं है। हराम तो वो है ना चीज़ जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बता दिए कि ये हराम है, ठीक है। और लेकिन ये है कि हम तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत सीरत को देख रहे हैं ना, हम तो वो आपको बता रहे हैं। बाकी नेक लोगों ने रखे भी हैं अरफात के दिन रोज़े, लेकिन आसानी और आफ़ियत यही है आप ना रखें। हराम हम कोई भी नहीं कह सकते कि हज अरफात के दिन का रोज़ा हराम है, ठीक है, ऐसा कोई नहीं कह सकते। जैसे मिसाल है ईद का रोज़ा जो है वो मना किया गया बाकायदा, तो फिर वो ये चीज़ होगी कि जनाब ईद का रोज़ा जो है वो मना है या वो हराम के दर्जे में चला जाता है। लेकिन अरफात के रोज़े को हम हराम नहीं कह सकते। जो लोग हज पे गए हैं उनके लिए भी हम उसको हराम नहीं कह सकते, क्योंकि उलमा की इस पर दो राय आ जाती हैं।